प्रभु प्रेमी नमस्कार। आप भी देख रहे होंगे कि किन अच्छी चीज़ों के साथ खड़ा हूँ। आपकी कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारे पास पहले 400 से कुछ ज़्यादा बच्चे थे जो रजिस्टर्ड कापियाँ स्टेशनरी का सामान लेके पढ़ते थे। यूं यूं बच्चों को पता चला, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। मन में एक सवाल आया कि इतना सामान कहाँ से ले पाएंगे, मगर सहयोग करने वालों की कमी नहीं है। सहयोग करने वाले निष्काम सहयोग कर जाते हैं। आज 900 से ज़्यादा बच्चा इस स्थान से कॉपी, रजिस्टर, स्टेशनरी का सामान ले जा चुका है। अगर आपकी निगाह में कोई पढ़ने लिखने वाला अच्छा बच्चा है, उसको स्कूल जरूर भिजवाएं। ये सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि इतने भागा दौड़ी के समाज में कम से कम +2 होना बहुत जरूरी है। आप सुबह पढ़ो और बच्चों शाम को काम करो, जो भी 4-5 हजार मिलेगा उससे आपका खर्चा चलेगा। मैं फिर वहीं पर आना चाहता हूं कि बच्चों आप पढ़ने वाले बनो, आपकी सहायता करने वाले बहुत मिल जाएंगे। अपने विचारों को अच्छा रखो, फजूल की खर्ची ना करो, अपने माता पिता को ना सताओ, अध्यापक गण के साथ इज्जत मान सम्मान से रहो। बड़े अध्यापक ऐसे हैं जो बच्चों को पार्ट टाइम फ्री पढ़ा देते हैं। आज हमारे पास 900 के करीब बच्चा आके स्टेशनरी ले गया, और हम और बच्चों को भी यही कह रहे हैं जो पढ़ने में होशियार है, इस तरह के रजिस्टर, बैग और स्टेशनरी का सामान ले जा सकता है। मैं तो सबको यही कहता हूँ कि समाज को शिक्षित कर दो, वो अपने हक लेने और जीना उनको आ जाएगा, और बुराई की तरफ भी नहीं जाएंगे। क्योंकि बच्चा जब पढ़ जाता, उनको कायदे कानून पता चल जाते हैं, क्या बुराई है क्या अच्छाई है उसका भी ज्ञान मिल जाता है। समाज को शिक्षित करो। मैं ये नहीं कहता होटलों में जाओ पैसा ना उड़ाओ, नाचने वालियों को पैसा ना उड़ाओ और बुरे कामों में पैसा ना उड़ाओ। आप अपना आमदनी का 10वां हिस्सा पढ़ने वालों बच्चों की तरफ ध्यान दो। बड़ी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना सोना चांदी बेच के अपने बच्चों के स्कूलों की फीसें दी हैं, स्टेशनरी का सामान दिया, किताबें लेके दी हैं। बड़ी माताओं ने, जो औरत मंगलसूत्र नहीं बेचती, अपना मंगलसूत्र गिरवी रख रख के अपने बच्चों को पढ़ाया, फीसें दी, उनको बुक्स, सारे चीज़ों का समाधान कराया। माता पिता मदद करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, मगर महंगाई बढ़ी है, पढ़ाई का कितना खर्चा है, घर का चलाने का कितना खर्चा है, तो बड़े मजबूर ऐसे इंसान होते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। मगर वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जाते हुए देखते हैं कि वाह हमारी किस्मत कैसी है, अगर हम भी पढ़ जाते। तो मेरे बच्चों, पढ़ाई के बिना इज्जत नहीं है, पढ़ाई करो। और मेरे भाइयों बहनों, आप सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, आपको कोई ऐसा बच्चा मिले उसे पढ़ाएं। अगर आपके पास कोई जगह है या किसी पुल के नीचे जाकर के 20-30 बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, उन्हें ज्ञान मिलेगा। अगर हमारा आज देश शिक्षित हो जाता है तो हम भी जापान की तरह, जर्मन की तरह राइज कर जाएंगे। तो मेरी सबसे ये विनती है कि आप दान पुण्य अवश्य करो, मगर आपके इर्द गिर्द पढ़ने वाला बच्चा उसको पढ़ाओ, उसको ट्यूशन की तरह फ्री शिक्षा भी दो। और बच्चों, आप अच्छा ज्ञान लो, माता पिता की इज्जत करो, और माता पिता भी बात बात में बच्चों को डांटते ना रहे। बड़े माता पिता ऐसे हैं, बच्चों को कोसते रहते हैं, डांटते रहते हैं, कम नंबर लाया तो घटिया है, तो फलाना ये है वो, ऐसे ना करो। बच्चों का हौसला बढ़ाओ, बच्चों से दोस्ती अपनाओ, मोबाइल को छोड़ दो, बच्चों के साथ समय बिताओ। बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो आपने हमें सुना, ये वीडियो आप लोगों से मैंने हाथ जोड़ के डाली। कुणाल जी, सोहर साहब, टीटू बाजी जी, रितिका जी, पिंकी जी, इन सब की हमें डेली कंटिन्यू सपोर्ट मिलती है। तो कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के नहीं जाता। मुझे
एक बड़ी खुशी मिलती है। बच्चे पुल के पास, स्टेशन के पास मांगते थे। मैंने कहा कहाँ रहते हो बेटा? वो कहते हैं डीजल शेड के पास रहते हैं हम। मैं कहा पढ़ोगे? कहते दिल करता है मगर हालात नहीं है घर के। किसी का भाई विकलांग है, किसी का पिता टीबी से गुजर रहा है, ऐसे तरह किसी को रोग लगा। मैंने कहा पढ़ोगे बेटा? पढ़ना है तो बैग, फीस आपको सब दिया जाएगा, आप पढ़ो। मैं हैरान रह गया, 18 बच्चे जो भीख मांगते थे मंदिर के बाहर, वो बच्चे पढ़ने लग गए। आज वो बच्चे 9-9, 10-10 क्लास करके अपने काम पे लगे हुए हैं। तो आप पढ़ो, शिक्षक बनो। और मैं आप सबका, दानियों का, सहयोगियों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ऐसी सपोर्ट करो, अपना भी खर्चा कम करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। जिंदगी में बच्चे पढ़ गए तो किसी के मोहताज नहीं होंगे। आप हमें सुना, अत्री टाइम मिशन आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है। ये सामग्री 4 दिन में इकट्ठी हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा सबका धन्यवाद किया जाए। कोई भूल चूको क्षमा। पढ़ाएं, पढ़े और आगे ज्ञान लें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।